कराची के बाग़े जिना तहरीक इंसाफ का जलसा नुमाइश चौरंगी पर अफराद के जमा होने पर ट्रैफिक जैम हो गया। बाग़े जिना में पीटीआई कारकुनान और पुलिस आमने सामने, ग्राउंड मैदान जंग बन गया। बाग़े जिना में पीटीआई के कारकुनों का पुलिस पर पथराव, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने शेलिंग कर दी। पुलिस का कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज, कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लिए गए एक कारकुन के पास से पुलिस शेल बरामद हुआ। ग्राउंड के अतराफ की गलियों में भी पकड़ दकड़ जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से रैलियां निकलना शुरू हो गई, मज़ार क़ायद की तरफ रवाना। सड़क पर जलसा हुआ तो सख्त एक्शन लेंगे, वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नज्जार की पीटीआई को वार्निंग। कहा, इजाजत के बावजूद रोड शो का इसरार बहानेबाजी है। ग्राउंड के अलावा किसी जगह जलसे की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध बोले, किसी भी सड़क पर जलसा हुआ तो इजाजतनामा मनसूख कर दिया जाएगा। हुकूमत सिंध की रेट को चैलेंज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। टकराव की सूरत में नताइज भुगतना होंगे। कानून की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुकूमत सिंध ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दौरा सिंध पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहा। इन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की गई। पीटीआई की इंतजामिया हुकूमत सिंध के साथ राब्ते में रही, लेकिन जो यकीन दहानियां करवाई गई इन पर अमल नहीं हो रहा। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जिल मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जलसे की इजाजत पहले दिन ही दे दी गई थी, इसके बावजूद इल्जामात लगाना नामुनासिब है। किसी ने पीटीआई को ग्राउंड में जलसा करने से नहीं रोका, मगर सड़कों पर रैलियों की वजह से ट्रैफिक शदीद मुतासिर हो रही है। हम चाहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुश असलूबी से अपना दौरा मुकम्मल करें। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का पिम्स अस्पताल का दौरा, गैस लीकेज धमाके के जख्मियों की इयादत की और जहां बहक के वर्षा के साथ इजहार ताज़ियत भी किया। आईजी इस्लामाबाद ने जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी कर दी। वाक़े में पुलिस, जिला इंतजामिया, रेस्क्यू इदारों और शहरियों के ताउन को सराहा गया। जमरूद में कार और ट्रक के तसादुम में दुल्हा समेत 4 अफराद जहां बहाक। हादसे में एक शख्स जख्मी। दुल्हा दोस्तों के साथ सैलून से वापस आ रहा था, हादसे का शिकार हो गए। जहां बहाक अफराद में मंसूर, नमाज, सुहेल और जराब शामिल। लाशें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने जाए वकुआ को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज। वर्ल्ड कप के लिए भारत ना जाने का मामला, पीसीबी ने बांग्लादेश के मैचेस की मेजबानी में दिलचस्पी जाहिर कर दी। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश टीम के भारत ना जाने के मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के मैचेस की मेजबानी में दिलचस्पी जाहिर की। श्रीलंका के वेन्यूज दस्तियाब नहीं तो पाकिस्तान के वेन्यूज हाजिर हैं। जराए पीसीबी की तस्दीक। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी और आईसीसी वुमेन क्वालिफायर पाकिस्तान में हो चुके हैं। वर्ल्ड कप मैचेस भी आसानी से करवा सकते हैं। पाकिस्तान के तमाम वेन्यूज टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस करवाने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए भारत ना जाने का फैसला किया है। पाक नेवी के बहरी बेड़े का मस्कत में सुल्तान काबूस बंदरगाह का दौरा। बंदरगाह पहुंचने पर ओमानी हुकाम की जानिब से जहाज़ों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बहरी बेड़े में पीएनएस मददगार और पीएमएसएस कश्मीर शामिल। मिशन कमांडर और कमांडिंग अफसरान की ओमान की नेवल क़यादत से भी मुलाकात। मिशन कमांडर में डीजी ऑपरेशंस एंड प्लानिंग से भी मुलाकात हुई। मिशन कमांडर मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर कमांडर, नेवल बेस के कमांडर सैयद बिन सुल्तान और सुल्तान काबूस नेवल एकेडमी के कमांडेंट से भी मिले। बहरी जहाज़ों ने ओमान की रॉयल बहरिया के जहाज़ क़स्ब के साथ मश्क में हिस्सा लिया। पाकिस्तान की तरसीलात ज़र में तारीखी बुलंदी, मुल्की मईशत और आलमी अतमाद में खुशाइन पेशरफ। दिसंबर 2025 में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी गई तरसीलात ज़र 3.6 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई, जो दिसंबर 2024 के मुकाबले में तकरीबन 17% ज़्यादा है। नवंबर 2025 के मुकाबले में भी तरसीलात में 13% इजाफा देखा गया। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद की तरफ से आदाद व शुमार जारी किए गए। माली साल 2026 की पहली शशमाही में मजमूई तरसीलात 19.7 अरब डॉलर तक पहुँच गई, जो पिछले साल के मुकाबले में 41% ज़्यादा है। मुशीर ख़जाना ने तवक्को जाहिर की है कि माली साल 2026 में मजमूई तरसीलात 41 अरब डॉलर से तजावुज़ कर दी जाएंगी।
दिसंबर 2025 में समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से रिकॉर्ड $3.6 अरब की तरसीलाते ज़र भेजने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। ये गुज़िश्ता बरस के मुकाबले 16.5% ज़्यादा है, जो हुकूमती पॉलिसियों पर समंदर पार पाकिस्तानियों के एतमाद का मज़हर है। समंदर पार पाकिस्तानियों का प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करके वतन की तरक्की और तामीर में हिस्सा डालना इनकी अपने मुल्क से मोहब्बत की आला मिसाल है। वज़ीर आज़म का समंदर पार पाकिस्तानियों के नाम पैगाम। कहा, समंदर पार पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया है, मुझ समेत पूरी कौम को इन पर फ़ख्र है। समंदर पार पाकिस्तानियों की बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम की साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन की जानिब से मुनक़्क़िद पुरवकार तकरीब में शिरकत। गुज़िश्ता साल 2025 पाकिस्तान के लिए कामयाबियों का साल रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में दिफा, मईशत, सिफारतकारी, खेल और दीगर शोबों में शानदार कारकर्दगी देखने में आई। फ़ौज पाकिस्तान की क़यादत में मार्का हक़ में तारीख़ी कामयाबियाँ मिली। अमीर मुकाम का तकरीब से खिताब। कहा, पूरी कौम ने इत्तेहाद के साथ दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। वफाकी वज़ीर ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली रिकॉर्ड तरसीलात ज़र और सरमायाकारी के फ़रोग़ के इक़दाम को पाकिस्तान के इस्तेहकाम और आलमी एतमाद की अलामत करार दे दिया। SIFC की क़यादत से हुकूमत और निजी शोबे की शराकत दारी मजबूत। निजी शोबे के साथ हम आहंगी से माशी इस्लाहात को तेज़ रफ्तार मिला। हुकूमत निजी शोबे की क़यादत में वर्किंग ग्रुप्स के जरिए सरमायाकारी और इस्लाहात फ़रोग़ दे रही है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारी और बरामदात में इजाफे के इक़दाम कर रहा है। मैक्रो इकनॉमिक अशारिये भी बेहतरी की जानिब गामसन हैं। महंगाई में कमी, शरह सूद में नरमी और ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी मईशत की मजबूती की अलामत है। अकरम वली मोहम्मद ने कहा, कारोबारी हलकों में पाकिस्तान की इक़्तिसादी सिमत पर एतमाद नुमाया हद तक बढ़ गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का नए अस्पतालों की जल्द तकमील का हुक्म। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल लाहौर में जिना और सरगोदा में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट समेत दीगर की जल्द तकमील की डेडलाइन। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के नए अस्पतालों को इसी महीने फंक्शनल करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान के पहले नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर का इसी माह आगाज़ होगा। लाहौर में जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के आगाज़ के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर में पाकिस्तान भर से आने वाले कैंसर के मर्ज में मुब्तला हर शख्स का इलाज होगा। मरीम नवाज का इजलास से खिताब। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की पाकिस्तान एडिबल ऑयल कॉन्फ्रेंस के 8वें सालाना इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल दोनों मुल्क की तरक्की के लिए यकसा तौर पर पुरज़्म है। मार्का हक़ में कामयाबी के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत और वक़ार में इजाफा हुआ है। 10 मई को मार्का हक़ जीत कर अफवाज पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत और महफूज हाथों में है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बिजनेस कम्युनिटी को मजबूत किए बगैर मईशत का इस्तेहकाम मुमकिन नहीं और बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए गवर्नर्स हाउस के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। कराची में ई चालान निज़ाम के खिलाफ जमात इस्लामी कराची के तहत चील चौक लियारीता मलिर हॉल्ट साइकिल रेस का इनेकाद। रेस का इफ्तिताम ये जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र खान ने किया। रेस में लियारी समेत दीगर इलाकों के साइकिलेट्स की बड़ी तादाद में शिरकत। रेस में हिस्सा लेने वाले ये नौजवान चाहते हैं कि इनका हाथ थामा जाए। यहाँ स्पोर्ट्स से दिलचस्पी रखने वाले मौजूद हैं, इनको कोई सहूलत हासिल नहीं। मुनीम ज़फ़र की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यहाँ के मैदान वीरान हो गए। भारी भरकम ई चालान हमें मंजूर नहीं। ई चालान रिवाइज करना होगा। बोले, लोग डंपरों और ट्रैक्टरों की जद में आकर मर रहे हैं। गुज़िश्ता साल 260 अफराद हादसात में जाँ बहक हुए। कराची में ट्रैफिक और मालबरदारी के मसाइल के हल के लिए खुशखबरी। NLC ने डिटेक्टेड फ्रेट कॉरिडोर और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पिपरे पर काम का आगाज़ कर दिया। कराची बंदरगाह पर कंटेनरों पे रश और तरसील में सुस्त रवि का हल मनसूबे से मुतवक्के। संगे बुनियाद की तकरीब में हनीफ अब्बासी और GPO वर्ल्ड के सुल्तान अहमद बिन सुलेम मेहमान खुसूसी थे। मनसूबा $400 मिलियन की गैर मुल्की सरमायाकारी से मुख्तलिफ मराहिल में मुकम्मल होगा। पहला मरहला सिर्फ 4 माह में मुकम्मल होने की तवक्को है। कराची में पार्किंग माफिया की शामत आ गई। सदर में पार्किंग फीस के नाम पर शहरियों को लूटने वाले पार्किंग माफिया के कारिंदे कानून के शिकंजे में आ गए। पार्किंग माफिया के गिर्द घेरा तंग करने वाले असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भगवार प्रेडी थाने पहुंच गए। रीगल चौक और अब्दुल्ला हारून रोड समेत अतराफ के इलाकों में गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। पार्किंग माफिया के खिलाफ मजीद 12 मुकदमा दर्ज करवा दिए गए।
इस्लामाबाद के थाना लोही भीर की हदूद में मुसल्लह डाकुओं की बड़ी वारदात। मुलजिमान ने खानदान को 5 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा। TCS एहलकार बनकर घर में दाखिल होने वाले डाकुओं ने 2 करोड़ रुपए लूट लिए। मुलजिमान ने मुतासर शहरी से 80 लाख रुपए से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करवा ली। वाक़े की CCTV फुटेज NTN न्यूज़ को मौसूल हो गई। पुलिस ने वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया। एक मुलजिम TCS यूनिफॉर्म 2 वकला के हुलिये में थे। मुतासरा खानदान का IG इस्लामाबाद से मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। गवादर यूनिवर्सिटी की तलबा और तालबात का पाक फौज के ज़ेर एहतमाम कराची मुतालती दौरा मुकम्मल। दौरे का मकसद तलबा को तालीमी और अमली मुशाहिदात फराहम करना था। तलबा का मज़ार क़ायद और PAF म्यूज़ियम का विजिट। दिफाई शऊर से आगाह होने मैरी टाइम म्यूज़ियम में बहरी अमूर और पाक बहरिया से मुताल्लिक़ जामा ब्रीफिंग दी गई। जामिया कराची, बहरिया टाउन, एफएल टावर और कार्निवल पार्क के दौरे से इल्मी और तफरीही फ़वाइद हासिल। तलबा ने पाक फ़ौज को खिराज तहसीन पेश किया और अपनी फ़ौज पर फ़ख्र का इजहार किया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। हुंजा में पारा -20 डिग्री तक गिर गया। आलमी मौसमी वेबसाइट के मुताबिक कोयटा -1, इस्लामाबाद 2 और लाहौर में 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 4 और कराची में कम से कम दर्जे हरारत 7 डिग्री रहा। गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाकों में खून जमाती सर्दी, निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। सर्दी के बायस सिंध में स्कूलों के औकात कार्ड तब्दील करने का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी और निजी स्कूल सुबह 9 बजे खुलेंगे। इतलाक पीर से 26 जनवरी तक रहेगा।